दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। पंडित था और चतुर भी था, कई सारे लक्षणों से वो भरा हुआ था। पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्मपरायण। के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है पंडित आत्मदेव शर्मा। विद्वता में द्वितीय भास्कर के समान। एक वो सूर्य जो आकाश मार्ग में चमकता है और दूसरे सूर्य आत्मदेव जी जिनके ज्ञान के सूर्य के द्वारा, ज्ञान के सूर्य रूपी प्रकाश के द्वारा इस दुनिया में लोगों के कष्टों को हरण करने वाले हैं। आत्मदेव की एक पत्नी है जिनका नाम है श्रीमती धुंधली देवी और उनका केवल एक ही कार्य है, लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सोराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पंडित जी कैसे हैं कि ज्ञान ऐसा है कि साक्षात सूर्य भगवान के समान उनका ज्ञान रखता है, लेकिन पत्नी कैसी है, लोक वार्ता रता क्रूरा। जब तक बगल में रहने वाली, पड़ोस में रहने वाली औरतों में लाठीचार्ज न कराते तब तक उसका खाना नहीं पचता। यह है पहला लक्षण। अब आप लोग सुनते जाओ जिसमें जो लक्षण घट जाए। पहला लक्षण क्या है कि जब तक बगल वालों की, आसपास वालों की आपस में लाठीचार्ज न करा देती तब तक धुंधली के पेट का खाना नहीं पचता। दूसरा लक्षण क्या है, क्रूरा। क्रूर इतनी है कि बच्चे से भी कुछ ना कुछ जो बच्चा खा रहा है उससे भी छीन करके चीजें खा जाता है। ये किसका लक्षण है, धुंधली का। प्रायसो बहुजल्पिका, हर दिन आए दिन में कहीं न कहीं हमेशा कलह होती ही रहती है। कृपणा कलह प्रिया, इतनी ज्यादा कलह मचाती है लेकिन फिर भी आत्मदेव उसकी कलह पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। समझ लो पत्नी इतनी विपरीत है लेकिन फिर भी आत्मदेव अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज के समय में आदमी के पास अगर ऐसी पत्नी हो तो वो तुरंत ही तलाक देते। और पंडितों को तो ज्यादातर ऐसी पत्नी मिलती। पंडित जितने अच्छे होंगे पत्नी समझ ले उतनी ज्यादा उनकी धुंधली मिलेगी। पंडित जी में या पंडिताइन जी में एक के लक्षण खराब ही रहते हैं। अगर पंडित जी के लक्षण खराब है तो पंडिताइन जो आएंगे वो अपना घर चला ले जाएंगे, उनके लक्षण अच्छे होंगे। और मान लो अगर पंडित जी के लक्षण अच्छे हैं तो जो पंडिताइन आएंगे वो धुंधली वाले लक्षणों वाले निकलेंगे। ये होता है। और ये पंडित जी पंडिताइन जी के साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। अगर पति बढ़िया है, पढ़ा लिखा है तो उसके चक्कर में कोई न कोई भी नहीं पढ़ी लिखी आएंगे। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी तुम्हें मिलने वाली नहीं। कई आपने ऐसे उदाहरण अपने अगल बगल में देखे। कहा जाता ना 36 के 36 गुण मिल जाते हैं। अच्छा 36 के 36 अगर तुम्हारे गुण मिल गए तो फिर तुम्हारा जीना भी तो बेकार हो जाएगा।
क्योंकि जितने गुणवान तुम हो उतने गुणवान तुम्हारी पत्नी आएंगी, तुम उन्हें उठा के पटको, वो तुम्हें उठा के पटके, यही होता रहेगा। जिंदगी को अच्छे चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप लोगों के मध्य सामंजस्य नहीं होगा, जैसे आपकी कोई भी बात है, कोई भी लड़ाई है, आप एक दरवाजे के अंदर बैठ करके पति पत्नी आपस में निपटाएं, यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। पूरा गांव जाता है कि धुंधली से बेकार कोई औरत नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मदेव धुंधली के साथ रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये होता है पति का लक्षण। तो ये कहानी आत्मदेव या धुंधली कोई और नहीं, हम ही और आप आत्मदेव। हमारी आपकी जो बुद्धि है यही धुंधली है। ये कहानी और कथा सुनाई जा रही है मजा लेने के लिए नहीं सुनाई जा रही है, आपकी कथा ही आपको सुनाई जा रही है। अभी आगे इसका सारांश बताया जाएगा। अब पति पत्नी रहे तो बड़े विधिवत प्रकार से रहे, लेकिन दोनों के मन में केवल एक ही कष्ट है कि घर में कोई बालक नहीं। कुछ दिन बाद दरवाजे पर एक पेड़ लगाया, उसमें से कोई फल नहीं निकला। कुछ दिन बाद एक दरवाजे पर गाय ला करके बांधी, लेकिन गाय के भी कोई बालक नहीं। अब तो बड़ा परेशान है आत्मदेव। मन में विचार किया कि इतनी परेशानी से अच्छा है कि चल करके आज हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। मन में ऐसा विचार आया कि आत्महत्या करेंगे। इसी विचार को मन में लेकर के जंगल की तरफ बढ़े। मन में विचार आया कि जंगल में जाएंगे, बैठे रहेंगे, कोई शेर भालू आएगा, आकर के हमें खा करके चला जाएगा। जाकर के बैठे हैं, बार बार मन में यही सोचते हैं, किम ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्व पापेन संस्थितं मदीयः पूर्वजस्तोऽयं कभोश्रमुपभञ्जते। मन में मरने का विचार करते हैं। अच्छा, जैसे ही मन में मरने का विचार किया, इधर से देखा कि सामने से एक महात्मा जी आ रहे हैं। और महात्मा जी जैसे आए, बोले कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे पंडित जी, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए इस आश्रम की बगल में आकर के आप जंगल में बैठे हैं? बताया कि मेरा नाम आत्मदेव है और घर में कोई बेटा नहीं है, इसीलिए हम रो रहे हैं। महात्मा ने मन में विचार किया कि हमें लगता था कि भगवान के लिए जंगल में आया है, अब ये बताओ बेटा बेटी के लिए जंगल में आकर के रोता है। बार बार आत्मदेव जी उन महात्मा से अन्य विनय करते थे, कहाँ जाऊं किधर बैठूं, समझ में कुछ नहीं आता। कहाँ जाऊं कहाँ बैठूं, समझ में कुछ नहीं आता। कहाँ जाऊं किधर बैठूं, समझ में कुछ नहीं आता।
एक पुत्र दे दीजिए। महात्मा ने हमने तो मन में विचार किया था कि तुम जंगल में आए हो, मोह माया को छोड़ करके भगवान के लिए रो रहे हो। अरे तुम तो पुत्र के लिए रो रहे हो। पुत्र जरूरी नहीं कि जिंदगी में जाकर के तुमको हर्षोल्लास की प्राप्ति करवाए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन कपिल महाराज के श्राप देने से 60 के 60,000 भस्म हो गए। जरूरी थोड़ी ना कि इस दुनिया में तुम्हारा पुत्र आए, तुम्हारे कुछ ऐसा काम करे जिससे तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाए। जरूरी थोड़ी नहीं कि वो अच्छे निकल जाए, और ये भी जरूरी नहीं भैया पूरा निकल जाए। वो कैसा निकलेगा ये तो भविष्य की बात है। महात्मा जी बार बार यही समझा रहे हैं कि आप माया मोह को छोड़िए। आत्मदेव कहते तुम तो ठहरे बाबा, तुम्हें क्या पता जब छोटा सा बालक पापा पापा कहकर पुकारेगा तो कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा जब मुझसे कहेंगे गिलास में पानी लेकर के आओ, तो जब वो नल से पूरी गिलास भर के चलेगा, रास्ते में आते 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 जब थोड़ा सा वो पानी छलकाते हुए हमारे लिए लेकर के आएगा, तुम क्या जानो बाबा तुम उस आनंद को। कैसे भी हो हमें तो पुत्र चाहिए तो चाहिए। बाबा ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। तुरंत ही एक भविष्यवाणी कर दी। बाबा ने कहा इस जन्म की तो बात छोड़ो, सप्त जन्मा पदितम पुत्रो नहीं बचा। आत्मदेव की इस जन्म में नहीं, आने वाले 7 जन्मों में भी तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा। आत्मदेव ने कहा हमने तो ये सुना था कि जब साधु संत मिलते हैं तो लोगों का कष्ट हरण करते हैं, तो तुम कैसे साधु संत हो? तुमने तो बार बार अपने सर को उस पत्थर पर पटक रहे हैं आत्मदेव। महात्मा ने कहा चलो रोने की कोई बात नहीं है, ये ले जाओ फल, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ कोई न कोई पुत्र अवश्य साधु बन करके आएगा। जैसे ही बर्मिला बोले महाराज कोई नियम कानून का नियम बस इतना ही है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, गलत जगह पर न बैठे, गलत चीजों को न सुने, गलत चीजों को न खाएं, गलत चीजों को न देखें। यही छोटे मोटे करके विधान कर लें तो बालक बहुत अच्छा होगा। अच्छा आजकल की सबसे बड़ी कमी यही है, जब माँ के गर्भ होता है ना, जब पेट में बालक या बालिका होती है, उस समय आदमी स्वच्छता नहीं रख पाता और मन में यही विचार करता है कि हमारे यहाँ राम जन्मेंगे। अब गर्भ है, कान में ईयरफोन लगा करके परफ्यूम लगा कर चुन्नी में गाना सुन रहे हैं। अब चाहिए कौन, पैदा कौन होंगे? राम। राम कहाँ से पैदा होंगे भैया? राम तभी तो पैदा होंगे जब तुम सुंदरकांड सुनोगे। राम तभी तो पैदा होंगे जब आप रामायण के प्रवचनों को सुनोगे। अब तुम्हें तो भोजपुरी के गाने सुनने हैं। अब ये नहीं भोजपुरी गाने गलत है, जो सुनने हैं वो सुनो, बढ़िया माता रानी के भजन सुनो तो अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें तो भाई इधर उधर गाने सुनने, मेरे गलमा बड़ो सयानो ठंडो कोको कोला है, तो फिर कोको कोला जैसे पैदा होंगे, राम थोड़ी पैदा होंगे। अगर आप चाहते हैं आपके घर में राम आए तो आपको कौशल्या बनना पड़ेगा। बिना कौशल्या बने आपके घर में राम आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप आज जिस किसी भी मुकाम पर हैं, आपके माता पिता के संस्कार ने ही आपको वहां पर पहुंचाया है। अच्छा माता पिता के संस्कार जब ऐसे गाने वाले होंगे तो बच्चों का क्या होगा? अब जैसे हल्के से डीजे बजे तो माता पिता का नहीं रुका जाता किसी मंदिर में या कोई घर में पूजा घर बना हो जैसे अपने घर में, तो वहां जाकर के बैठ करके रामायण पढ़नी चाहिए। पूरी बात बताई। अब फल को लेकर के आत्मदेव जी धुंधली के पास आए।